हेलो एवरीवन, मैं हूं आदिश और चॉइस कंप्यूटर्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे बेरोजगारी भत्ता के बारे में। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषणा कर दिया गया है 1 अप्रैल से जो है कि ऐसे बेरोजगार युवाएं हैं या युवतियां हैं जिसको जो है कि बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो उसी के बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गूगल क्रोम ओपन करेंगे। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है बेरोजगारी भत्ता .cg.nic.in और इंटर कर देना है। जैसे ही आप इंटर करेंगे यहाँ पर आपको बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत वेबसाइट खुल जाएगा और यहाँ पर कुछ जो है ऐसी जानकारियां हैं जिसको हम पढ़ के समझने वाले हैं कि किसको किसको यहाँ पर जो है बेरोजगारी भत्ता मिलने वाला है। तो यहाँ पर मैं होम बटन को क्लिक किया ताकि हमको प्रॉपरली वे पे जानकारी मिल सके। यहाँ पर हम स्क्रॉलिंग करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नियम और शर्तें दिए हुए हैं। तो पात्रता किसके लिए है, पात्रता की शर्तें क्या है, अपात्र की शर्तें क्या है, आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेंगी और जो है दस्तावेज कौन कौन से अपलोड करने रहेंगे यहाँ पर दिए हुए हैं। तो पात्रता की शर्तों में अगर हम देखेंगे तो जो है कि जिसको जो है कि बेरोजगारी भत्ता अप्लाई करना है उसके लिए जो है कि जरूरी है कि छत्तीसगढ़ का वह मूल निवासी होना चाहिए। 1 अप्रैल की स्थिति में जो है उनका जो आयु है वो 18 वर्ष से जो है 35 वर्ष हो जाना चाहिए। यहाँ पर जो है 12वीं की परीक्षा वो उत्तीर्ण कर लिया हो, ये जरूरी है। 12वीं से अगर उत्तीर्ण करके उसने कॉलेज कंप्लीट कर लिया है, मास्टर डिग्री कंप्लीट कर लिया है तो भी चलेगा, लेकिन 12वीं पास होना जरूरी है जो बेरोजगारी भत्ता लेना चाहता है। इसके साथ साथ 1 अप्रैल की स्थिति में यानी 1 अप्रैल 2024 की स्थिति में उसका जो रोजगार पंजीयन है उसको जो है कि पंजीकृत हुए जो है 2 साल पूर्ण हो जाना चाहिए, तभी जो है कि वो जो है बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र होंगे। इसके साथ साथ जो है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं वार्षिक आय के रूप में जो है कि 2,50,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर 2,50,000 रुपये से अधिक होगा तो उसको पात्रता नहीं होगी। पात्र की शर्तें दिए हुए हैं, यहाँ पर दिया हुआ है एक परिवार से एक ही सदस्य को जो है कि बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। यानी अगर 2 युवाएं या युवतियां जो है कि बेरोजगार भत्ता में डालते हैं तो उनमें से एक को ही जो है बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, यह माना गया है। यहाँ पर जानकारी दिया हुआ है पूर्व और वर्तमान मंत्री, विधानसभा सदस्य, महापौर, नगरीय निकाय, जिला पंचायत अध्यक्ष परिवार, अगर इनमें से कोई डालते हैं तो बेरोजगारी भत्ता इनको नहीं दिया जाएगा। इसके बाद दिया हुआ है शासकीय कर्मचारी के परिवार के सदस्य को भी नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा दिया है 10,000 रुपये मासिक या उससे अधिक के पेंशन भोगी परिवार, यानी कि गवर्नमेंट जॉब में थे लेकिन अब वर्तमान में उनको पेंशन मिल रहा है तो उनको जो है कि यह अवसर नहीं दिए जाएंगे। आयकर दाता परिवार को, अगर आप जो है कि किसी कारण से जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल डाल चुके हैं और गरीब फैमिली से आते हैं, या फिर कई लोग ऐसे होते हैं कि लोन लेने के लिए जो है क्या करते हैं इनकम टैक्स फाइलिंग करवाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को भी जो है यहाँ पर जो है बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलने वाले हैं। उसके जो भी बेटी है बेटे हैं उनको नहीं मिलने वाले। इसके साथ साथ जो है इंजीनियर है, डॉक्टर है, वकील है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, या और अन्य भी प्रोफेशनल वर्क करने वाले जो फैमिली के अंतर्गत आते हैं, ऐसे बच्चों को जो है बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। आवेदन की क्या प्रक्रिया रहेंगी इसको हम जानते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन की प्रक्रिया के अंतर्गत तो केवल ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से जो है आवेदन किया जाना है। रोजगार कार्यालय से पंजीकृत क्रमांक आपको यहाँ पर जानकारी देना है। मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से आपको बताने हैं। यहाँ पर दिया हुआ है आधार, अगर राशन कार्ड में ना हो तो आधार कार्ड अनिवार्य है, यह भी बताया गया है। और बैंक खाता की जानकारी दिया गया है और साथ में जो है कौशल परीक्षण अगर है तो आप उसकी भी जानकारी यहाँ पर बता सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप आवेदन करते हैं तो दस्तावेज क्या अपलोड करने होंगे इसकी भी जानकारी हम समझते हैं। तो रोजगार पंजीयन कार्ड आपके पास जरूरी है जो कि रोजगार कार्यालय से जो हम हस्ताक्षरित यानी वेरीफाइड जो प्रमाणित करते हैं वो हमारे पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। 10वीं 12वीं की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, वर्तमान का 6 महीने से कम समय का बना हुआ। मूल निवासी आपका होना चाहिए, जहां पर जो है कि जिस जिले के आप निवासी हैं उसकी जानकारी उसमें हो, और आपका पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, तभी जो है आप ये आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। अब थोड़ी सी जानकारी यह देखते हैं कि हम नया पंजीकृत कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमको जब हम वेबसाइट को ओपन करते हैं तो हमको यही एक सामने जो पेज खुला हुआ है यही हमको दिखता है। तो यहाँ पर जो है नया खाता बनाए करके दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ है लॉगिन।
तो अगर हम नया खाता बनाते हैं तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और नया खाता बनाएंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमको मोबाइल नंबर मेंशन करना है और मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद यहाँ पर OTP भेजे करके क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमको उस मोबाइल नंबर, जिस मोबाइल नंबर को हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, उस मोबाइल नंबर पे एक OTP जाने वाला है, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, उस OTP को यहाँ पर वेरीफाइड करेंगे। जब OTP भेजेंगे तो वहाँ पर एक OTP जाएगा जिसको हमको मेंशन करना होगा। जब OTP कंप्लीट हो जाएगा तो आपको लॉगिन करने होंगे। उसके बाद जो है क्या करेंगे, यानी कि OTP भेजने के बाद जो है कि आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, जो डिटेल्स आपको देने होंगे। जैसे कि यहाँ पर हम करके देख लेते हैं, नया खाता बनाए। नया खाता बनाने के बाद जो है हमको मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पर इस तरह से मैं मोबाइल नंबर डाल दिया। उसके बाद जो है कि हम OTP भेजने वाले हैं। OTP भेजेंगे तो यहाँ पर जो है मोबाइल पर OTP आने वाला है। OTP को भी हम जो है कि मेंशन कर देते हैं। 4 डिजिट का यहाँ पर OTP आने वाला है, इसको हम मेंशन करेंगे और OTP सत्यापित करें में जो है हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो कुछ जानकारी, जैसे कि आपके पास ईमेल आईडी है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज कोई कंपलसरी नहीं है। आप देख सकते हैं स्टार मार्क नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर सिर्फ आपको जो है पासवर्ड ऐड करने हैं। तो जो आप पासवर्ड यहाँ पर डालना चाहते हैं वो अपनी चॉइस के हिसाब से डाल सकते हैं। और डालने के बाद यहाँ पर आप क्या कर देंगे, सेव करेंगे। सेव करने के बाद जैसे कि मैंने यहाँ पर 5 अंक का डाला हुआ है तो ये नहीं ले रहा है, तो जो है कि हमको 8 अंक का डालना जरूरी है। तो हम 8 अंक का जो है पासवर्ड ऐड करेंगे। इस तरह से हम पासवर्ड ऐड करने के बाद जो है क्या करने वाले हैं, इसको सेव हम कर देंगे। सेव हम करेंगे तो यहाँ पर अगर जो है आपके कंप्यूटर में आप कर रहे हैं तो सेव का यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है, तो मैं जो है यहाँ पर पासवर्ड को सेव नहीं कर रहा हूँ, मैंने नेवर कर दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है लॉगिन पासवर्ड या फिर पासवर्ड भूल गए हैं में जाना है, या फिर आप होम को क्लिक कर देंगे। होम को जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लॉगिन के लिए जो है आईडी डालने के लिए, और दूसरा जो है कि यहाँ पर आपको पासवर्ड डालने के लिए ऑप्शन दिया है, तो मोबाइल नंबर ही आपका आईडी होगा। तो यहाँ पर जो मोबाइल नंबर है उसको हम यहाँ पर मेंशन करेंगे और मेंशन करने के बाद जो है हम यहाँ पर पासवर्ड को मेंशन करेंगे, जो भी हमारा पासवर्ड होगा। इस तरह से हम पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद जो है कि हमारा जो है पेज खुल जाएगा, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कि आधार के हिसाब से आपको अपना नाम बताना है, आधार नंबर बताना है, और आधार नंबर बताने के बाद जो है कि क्या चीज़ है, आपको यहाँ पर प्रोफाइल को सुरक्षित करके यहाँ पर जो है जानकारी देना है। फिलहाल मैं इस स्क्रीन को जो है लॉग आउट करता हूँ। मैंने और भी जो है कि कुछ डिटेल्स मेंशन करके रखे हुए हैं, तो वो आईडी मैं खोल लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं क्या करने वाला हूँ, कोई दूसरा आईडी ओपन करने वाला हूँ, जिसके अंतर्गत हम कुछ जानकारी को समझेंगे उस पेज के अंदर। तो जो है कि मैं नया एक आईडी जो है बना हुआ है उसको यहाँ पर से खोला, लॉगिन मैंने किया। और लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो है कि जो आप आधार के हिसाब से अपना नाम और आधार नंबर आप डालेंगे, तो यहाँ पर उसको सेव करने के बाद ऐसा ही आपके पास स्क्रीन आने वाले हैं। तो दिया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं, आवेदन भरना अपूर्ण है, पूर्ण करें। तो हम पूर्ण करें को क्लिक करेंगे, और जैसे ही पूर्ण करें को क्लिक करेंगे तो जो है कि जो भी डिटेल्स आप जो है फिलअप करते जाएंगे उसको सेव एज ड्रॉप करते जाएंगे, यानी कि आप इस पेज से वापस हो जाएंगे तो उसी जगह में जहां तक आपने डेटा मेंशन किया हुआ है वो जानकारी आपको यहाँ पर खुलने वाला है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी जानकारी, चूंकि आपने आधार के हिसाब से अपना डेटा फिल कर चुका है, नाम दे चुके हैं, तो यहाँ पर पूछा नहीं गया अपना नाम, लेकिन जो है यहाँ पर पिता या पति का नाम, यहाँ पर जो है डेट ऑफ बर्थ, लिंग, वैवाहिक स्थिति अगर आपका हो चुका है तो यहाँ पर जाति, दिव्यांग की स्थिति, बेरोजगार पंजीयन यानी रोजगार पंजीयन जो होता है उसका आपका पंजीयन संख्या, उसके बाद जो है कि रोजगार पंजीयन कौन सी तारीख को हुआ है। यहाँ पर इतना मैं कह दूं कि अगर आपने 5 साल पहले से जो है रोजगार पंजीयन करवाया हुआ है और बीच में आपने रोजगार पंजीयन नहीं करवाया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आपको इसका फायदा नहीं मिलने वाला है। अगर आपने 5 साल पहले आपने रोजगार पंजीयन कराया है और उसके बाद 3 साल के बाद जो है रिन्यूअल होता है, ऐसा आपने जो है नवीनीकरण करवा लिया है, तभी इसका फायदा मिलने वाला है। वर्तमान में जिन लोग जो है रोजगार पंजीयन करा रहे हैं उसको कोई फायदा इसका नहीं मिलने वाला है। बहुत सारे शर्त रखे हुए हैं सरकार ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने, तो इसके तहत ही आपको रोजगार भत्ता मिलने वाला है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमको रोजगार पंजीयन है, रोजगार पंजीयन का दिनांक है, परिवार की कुल आय यानी आपके माता पिता की जो आय है, उच्चतम आपका क्वालिफिकेशन क्या है इसमें बताया गया है, उसके अनुसार आप बताएंगे। अदरवाइज जो है इनमें जो लिस्ट शो कर रहा है अगर उसमें से आपका लागू नहीं होता है तो हम अन्य कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर एड्रेस बताना है, जिस जिले का आप निवासी हैं उसके अनुसार जो है आप जानकारी यहाँ पर मेंशन करेंगे। जिस खाते में रोजगार भत्ता मिलेगा यानी बेरोजगारी भत्ता, उसको जो है आप क्या करेंगे यहाँ पर मेंशन करेंगे, IFSC कोड, खाता नंबर और जो है कि खाता नंबर को रिपीट करेंगे।
उसके बाद आपको दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे, जिसका आकार भी दिया हुआ है जेपीजी साइज में जो है आपको 500 KB से जो है कम साइज का जो है आपको फोटो लगाना है। उसके बाद रोजगार पंजीयन है, आय प्रमाण पत्र है, छत्तीसगढ़ मूल निवासी है या 10वीं 12वीं का मार्कशीट है, ये 500 KB से कम होने चाहिए, लेकिन ये PDF फॉर्मेट में ही जो है अपलोड होंगे। इन सबको कर लेने के बाद जो है कि अगर आपने कौशल विकास के तहत कोई आपने जो है ज्ञान लिया हुआ है यानी कोई कोर्स किया हुआ है, तो आप इनमें से कोई जो आपके लिए लागू होता है उसको टिक करेंगे। और अगर आपने सभी जानकारी सही सही दे दिया है तो आप जो है यहाँ पर आपके द्वारा जो घोषणा किया जाएगा या फिर आपके लिए जो लागू होता है उसके तहत आपको ये जानकारी दिया गया है। यानी इसमें दिया हुआ है मुझे वर्तमान में किसी भी प्रकार का रोजगार स्वरोजगार प्राप्त नहीं है। यानी अगर आपको जो है कि इसके अंतर्गत कोई भी जानकारी जो है अगर आपके लिए लागू होता है तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं है यानी पात्र नहीं होंगे। उसके बाद फाइनल आपको इसको टिक कर देना है। मैं घोषणा करता हूँ, ये करती हूँ मैं, और यहाँ पर आपको फाइनल सबमिट क्लिक कर देना है। और इसके बाद जब आप फाइनल सबमिट करेंगे तो आपको एक प्रिंट मिलेगा जिसको आपको सुरक्षित रखना है और उसी के तहत जो है आपके जो है आवेदन को स्वीकृत किए जाएंगे, आपके खाते में पैसा आएगा। इस तरह से जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान रखा गया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों।